घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। लेकिन वर्तमान समय में अगर देखा जाए कि तमाम हमलों के बाद भी सनातन धर्म पर कोई आंच नहीं आई, लेकिन पिछले अगर 2 दशकों पर हम निगाह डालें तो ऐसा लगता है कि पश्चिमी संस्कृति ने हमारी पर गहरा आघात किया है। एक तरफ टीवी चैनलों के बढ़ते प्रचार के कारण हमारी संस्कृति पर बुरा असर पड़ा है और हमारी संस्कृति को लीक से हट करके लोग अब पश्चिमी बयार की तरफ बह रहे हैं। आखिर कहां जा रहा है हमारा ये धर्म और कौन रोक पाएगा इसे? क्या इस देश में होने वाली कथाएं, क्या इस देश में होने वाले सत्संग हमें उस मार्ग पर लाने पर सफल हो पा रहे हैं? अगर ऐसा होता तो आज पश्चिमी बयार में हम इस कदर बह नहीं रहे होते। शायद इन्हीं तमाम उत्तरों को पाने के लिए आज मैं आया हूं भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में। वृंदावन जिसका कण कण, जिसकी माटी माटी कृष्ण में रसी बसी है, जिसका एक एक पत्ता, एक एक पानी का कतरा राधे और सिर्फ राधे ही बोलता रहता है। उसी वृंदावन में हम तलाशने आए हैं उन तमाम से सवालों को लेकर के, और आज उन सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ मौजूद हैं भागवत के मर्मज्ञ प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर। पहला सवाल, आप कितने समय से कथा कर रहे हैं? मेरी प्रथम भागवत हुई थी 25 अप्रैल सन 1995। हम अगर गीता में भी पढ़ते हैं तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्संग का लाभ लेना चाहिए, और हमारे सारे धर्म ग्रंथ ये भी कहते हैं कि सत्संग का लाभ मनुष्य को लेना चाहिए। लेकिन जो समाज विमुख हो रहा है, अपनी संस्कृति को त्याग रहा है, क्या ऐसा लगता है कि ये सत्संगों से कहीं कोई लाभ हो रहा है? पहले तो हम ठीक से सत्संग शब्द के पर विचार करें। सत्संग का अर्थ क्या है? सत नाम परमात्मा का है, और सत स्वरूप परमात्मा से जो हमारा संग कराए, हमारे मन को मिलाए, हमारे विचारों को मिलाए, उसका नाम है सत्संग। तो जहाँ हम जा रहे हैं, जिसका वचन सुन रहे हैं, जिसके पास हम बैठ रहे हैं, पहले हमें ये विचार करना चाहिए क्या हमारा चित्त इनके माध्यम से परमात्मा से जुड़ रहा है। यदि हमारा चित्त परमात्मा से जोड़ने का वो सशक्त साधन है, तब तो वो सत्संग सार्थक है। और यदि वो सत्संग में हमें सिर्फ संसार की ही चर्चा और संसार के ही व्यवहार बतलाए जा रहे हैं, तो एक अच्छी बात होना अलग बात है। एक सदाचार सिखाना, संसार की परंपराओं को बताना, ये अच्छी बात तो है, पर सत्संग तो वही है जो परमात्मा से हमें जोड़े। ये तो एक अलग का विषय हो गया कि आत्मा और परमात्मा से मिलन, तो का अलग विषय हो गया। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर यह है कि पिछले 2 दशकों में अगर देखें तो पश्चिमी संस्कृति ने हम पर बड़ा जबरदस्त हमला किया। हमारा रहन सहन, खान पान, व्यवहार, जीवन शैली सब कुछ परिवर्तित होती चली जा रही है। क्या ये ठीक है? देखिए, समय की गति अपने ढंग से चलती है। अभी अभी आपने जो कहा कि सनातन माने शाश्वत, तो ये धर्म शाश्वत है, बस कम और ज़्यादा गति संसार की आती जाती है। जैसे रावण का जब राज्य आया था तो गोस्वामी जी ने लिखा है, रावण के राज्य में धर्म की ये स्थिति हो गई थी कि धर्म सुनिए नहीं काना, कहीं देखने को तो अलग बात को, सुनने को भी नहीं मिल रहा था। वो स्थिति चली गई थी, लोग धर्म विमुख होने लग गए थे। परंतु आज धर्म का दर्शन तो हो रहा है, पर अधिकांशतर उसमें प्रदर्शन ज़्यादा हो रहा है, उसका मूल दर्शन नहीं लगता कि धर्म का व्यवसायीकरण होता जा रहा है? बिल्कुल सत्य है, परंतु व्यवसायियों के लिए व्यवसायीकरण है। सवाल यहाँ ये नहीं, सवाल यहाँ पर है कि आने जो हमारी नई जनरेशन तैयार हो रही, जो खड़ी हो रही, इसे पता नहीं कि वेद क्या होते हैं, इसे पता नहीं कि पुराणों में क्या लिखा है, इसे यही पता नहीं कि 6 शास्त्र हैं या 16 शास्त्र हैं। ये कोई ज्ञान रहा ही नहीं लोगों को। आखिर कहाँ जा रहे हैं हम और क्या परिणाम होगा? इसके लिए ये सनातन धर्म का जो आपका चैनल है, हम चाहेंगे कि इसमें जो वास्तविक वेद शास्त्रों की चर्चा करने वाले हमारे शंकराचार्य, हमारे जगतगुरु हैं, जो वास्तव में वो ज्ञान वरिष्ठ हैं और शास्त्रज्ञ हैं, उन तक ये कैमरा पहुँचे और वो उस तत्व का प्रतिपादन ठीक से करें। आज प्रायः कोई अन्यथा न ले, मैंने देखा कि जो 5% मुश्किल से जो धार्मिक नाम से चैनल चल रहे हैं, उन धार्मिक चैनलों में केवल 5% लोग हैं जो वास्तव में धर्म के मर्म को जानते हुए प्रतिपादन कर रहे हैं। बाकी जो धर्माचार आ रहे हैं चैनल पर, में हमने देखे, उनको खुद को भी नहीं मालूम हम क्या बोल रहे हैं और किसका प्रतिपादन कर रहे हैं। तो जब तक हम ठीक से, देखो डॉक्टर हैं,
आप यदि बीमार हैं तो आपको डॉक्टर का चयन बुद्धिमानी से करना पड़ेगा। यदि आपने किसी झोले छाप को पकड़ लिया तो आपका हनन तो होगा, स्वास्थ्य का भी और संपत्ति का भी और समय का भी, सब प्रकार से। तो आज मूल बात यह है कि हमारे जो धर्माचार हैं और वास्तव में सनातन धर्म के मर्मज्ञ हैं, उन तक हम पहुँचें। जब तक समाज, ऐसी बात नहीं, मैं अभी कई स्थलों पर, डॉक्टर साहब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि चाणक्य ने बिल्कुल साफ साफ कहा है, अगर किसी राष्ट्र को तबाह करना है तो ये आवश्यक नहीं कि उससे युद्ध लड़ा जाए। उसने कहा उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दीजिए, उस राष्ट्र की युवा नस्ल को नशे में डुबो दीजिए और उस राष्ट्र की संस्कृति पे हमला कर दीजिए, राष्ट्र अपने आप मर जाएगा। भारत पर ये तीनों हमले हो गए हैं। राष्ट्र युवा व्यवस्था नशे में डूब गई है, अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है और भारत की संस्कृति पे हमला भले ही गजनवी गौरी करने में सफल न हो पाए हों, लेकिन टेलीविजन ने घर में घुस के आसानी से कर दिया है। स्वीकार करते हैं इसको? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो दिग्भ्रमित हो चुके इस समाज को सही दिशा पर लाने का काम तो आप जैसे चाणक्य ही करेंगे। परंतु हम अपने प्रयास से, जैसे हम कथा कहते हैं या जहाँ भी जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम अपने सनातन परंपरा से चलें, उसका व्यवसायीकरण न करें, सबके लिए सुलभ हो सके। परंतु यदि सबके लिए सुलभ है तो हमारे लिए चैनल सुलभ नहीं है, क्योंकि चैनलों के लिए जो हमने कई बार कहा, तो इतने लाखों रुपए जब हम देंगे तो हमको भी व्यवसायी बन करके जनता से लेना पड़ेगा। यदि हम अपने सनातन धर्म के अनुसार चलते हैं तो चैनल तक नहीं पहुंच पा रहे, और चैनल तक पहुंचते हैं तो हम अपनी परंपरा पर नहीं चल पा रहे। उसके लिए हमें पूरा व्यवसायीकरण करना होगा। तो इन दोनों स्थितियों में हम जहाँ तक जा सकते हैं अपने परंपरा अनुसार आज हम जाते हैं, और लाखों लाखों व्यक्ति हमको इस प्रकार से मिले हैं। तो ये हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं डॉक्टर साहब कि धर्म और राजनीति दोनों सिक्के का एक पहलू ही कहा गया है। पहले जो दिशा निर्देश तय होते थे, जब अपने अगर हम त्रेता की बात करते हैं या द्वापर की बात करते हैं, जो हमारा धर्म होता था उसके अनुसार ही वहाँ की राजनीति तय की जाती थी। राजनीति की दशा धर्म ही तय करता था। लेकिन अब इधर वर्तमान समय में राजनीति और धर्म को अलग अलग बांटने की कोशिश की गई, और लगता है कि जब जब धर्म और राजनीति को अलग अलग किया गया तब तो समाज का रूप विकृत हुआ, देश की दशा दयनीय हुई। ऐसा लगता है आपको? समस्या ये है कि इस समय अपना धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? मैं जो समझता हूँ धर्मनिरपेक्ष, कि किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं। और धर्म निरपेक्ष का विलोम क्या हुआ? धर्म सापेक्ष हो नहीं सकता। अब धर्म सापेक्ष, प्राय जितने राष्ट्र हैं उसमें कहीं ना कहीं राष्ट्र धर्म है, परंतु यहाँ पर अपना जो है धर्मनिरपेक्ष में, जैसे यदि इस्लाम राष्ट्र है तो उसका इस्लाम धर्म प्रभाव मुख्य रूप से होगा। यहाँ कहने को हिंदुस्तान ही है और हिंदू धर्म प्रधान है, परंतु हिंदू धर्म का अस्तित्व तो यहाँ नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा प्रहार यदि कहीं होता है तो अपने हिंदुस्तान में ही सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म का। धर्मनिरपेक्ष की आज परिभाषा ही यही बन गई है कि आप जितना हो सके सनातन धर्म पर और हिंदू धर्म पर प्रहार करें, आप उतने ही धर्मनिरपेक्ष सही कहलाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि हजारों हजार आश्रम, हजारों हजार मंदिर मठ और हजारों हजार ट्रस्ट, हजारों हजार संत महात्मा, हजारों हजार कथावाचक जो हमारे लिए चाणक्य की भूमिका अदा कर सकते हैं, ये सब कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। संगठन देखिए, जब भी आप एक पोप आता है हमारे राष्ट्र में तो पूरा राष्ट्र उसके स्वागत में खड़ा हो जाता है, क्योंकि सुनिश्चय है। जब शंकराचार्य आता है, परंतु शंकराचार्य का ही पहले पता नहीं असली कौन है, तो हिंदू धर्म में हिंदुओं को ही नहीं मालूम हमारा आचार्य कौन है, तो किसका स्वागत करें? उनको खुद हिंदू समाज ही पहले दिग्भ्रमित हो रहा है कि आज एक एक कुर्सी पर 5-5 शंकराचार्य अपना अपना दायित्व दिखा रहे हैं। 40-50 शंकराचार्य इस समय घूम रहे हैं। तो उसमें जब तक हमारा एक निश्चय आचार्य का नहीं होगा तब तक उसको महिमा मंडित हम, मतलब कहा यह जाए कि हिंदू धर्म जो है वो दिग्भ्रमित है और उसको नेतृत्व की कमी है, एक नेतृत्व तो नहीं उसके पास। बिल्कुल, इस समय हम लोग सब प्रकार से बटे हो गए हैं। ना तो जगत गुरुओं का पता चल रहा है कि कितने जगत गुरु हैं, ना शंकराचार्यों की जो मुख्य 4 पीठ थी उनमें अनेक प्रकार से विवाद खड़े हुए, सब अपना अपना दावा सिद्ध कर रहे हैं। तो पहले तो ऊपर से देखो, जो भी व्यवस्था बिगड़ती है ऊपर से बिगड़ती है, नेतृत्व से। हमारे हिंदू धर्म का नेतृत्व इस समय थोड़ा दिग्भ्रमित हो रहा है। जब तक हम सनातन धर्म के सभी सदस्य ये निश्चय न करें कि फलाना आचार्य हमारा सर्वमान्य है, तब तक उसके नेतृत्व में हम लोग कैसे एक स्वर से बोल सकते हैं? संघों और अखाड़ों में बटा हुआ ये धर्म क्या कभी एक भी हो सकता है? प्रयास करने पर तो सब कुछ संभव हो सकता है।
उसके लिए प्रयास ये सनातन चैनल जो आपके चल रहा है, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप जैसे राजनेताओं में जब चुनाव का माहौल आता है तो एक दूसरे के सामने खड़े करके वो बताते हैं जनता के सामने कि कौन कैसा है। ऐसे ही आज जो एक एक जगह पर दावा करने वाले जो लोग हैं, उन जगदाचार्यों को और उन जगत गुरुओं को, शंकराचार्यों को आप लाएं अपने चैनल पर और आमने सामने जनता के सामने वो कराएं। हमारे यहाँ जो स्वरूप है सनातन उसे किसी शंकराचार्य का, उस स्वरूप में कौन कितना खरा है उसको सामने आप लगा कर, ताकि जनता को भी पता चले कि वास्तविकता क्या है। और से आज जो दैत्य शक्तियां हैं वो भी सूक्ष्म रूप में अपना काम कर रही हैं, जैसे कि आसुरी शक्ति, और जो दैवीय शक्ति है वो भी अपने स्थान पर काम कर रही है। इस समय दैवी शक्ति लुप्त सी दिख रही है, गुप्त है, और आसुरी जो शक्तियां हैं वो प्रभावशाली बन रही हैं। तो हमें अपनी बुद्धि, विवेक और जिज्ञासा के साथ ये पता लगाना है कि हम किसी आसुरी शक्ति के समर्थक तो नहीं हो रहे, हमें किसी दैवी शक्ति का समर्थक बन करके अपने सनातन धर्म का विकास करना है। किसी केवल प्रभाव में आकर, रावण का प्रभाव बहुत जबरदस्त था और उस समय देखने पर राम जी तो एक वनवासी और वनगोचरों के साथ में घूम रहे थे, शक्ति उनकी लुप्त सी दिखाई पड़ रही थी, परंतु धर्म के पक्षधर रामो विग्रहवान धर्म, उनके साथ में बंदर भालू भी मिले। एक दिन आया कि इतना विशाल सोने की लंका में रहने वाला वो दशानन भी धराशायी हो गया और राम जी के राम राज्य की स्थापना हुई। इसलिए जो सच्ची दैवी शक्ति है वो एक दिन इसी प्रकार से उभर करके सामने आएगी, परंतु हम किसके पक्षधर हैं, हमें अपनी शक्ति को किसमें विनियोग करना है, उसके लिए हर व्यक्ति को सावधान होकर के इसके लिए जिज्ञासु बन करके आगे बढ़ना चाहिए।